हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो हम सावन में किस प्रकार भोले बाबा की पूजा घर में कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम शिवलिंग की पूजा अगर घर में करते हैं तो आप प्रयास कीजिए आप पीतल का या तांबे का ही बर्तन लें। अगर किसी कारण आपके पास पीतल या तांबा नहीं है तो बात अलग है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से बेल पत्र लेने हैं, शिवलिंग को स्थापित करना है इस तरह से। तो आपको ये शिवलिंग रखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये शिवलिंग की जलेरी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी जो शिव जी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो देखिए भोले बाबा का अभिषेक हम 3 बार करते हैं। सर्वप्रथम हम अभिषेक करेंगे सादे जल से इस तरह से, देखिए। फिर उसके बाद हम दूध से कर रहे हैं भोले बाबा का अभिषेक, और ये देखिए अब हम करेंगे साधारण जल से। तो देखिए इस तरह से हम चंदन से तिलक करेंगे। ये शिवलिंग का जो सिर होता है उसके ऊपर रखे तो भोले बाबा जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। अब हम भोले बाबा को देंगे कलावा। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, देखिए जैसे मेरे पास है छोटी सी रुद्राक्ष की माला है, तो आप इस तरह से रुद्राक्ष की माला भी भोले बाबा को आप इस तरह से धारण करवा सकते हैं। भोले बाबा की पिंडी के ऊपर रखेंगे बेलपत्र कि बेलपत्र जो है इसकी जो सीधी साइड होती है उसको नीचे की तरफ रखिए इस तरह से। विशेष देखिए सफ़ेद रंग का पुष्प, जो भोले बाबा को सफ़ेद रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। अगर सफ़ेद रंग का पुष्प आपके पास हो तो सबसे बढ़िया। अगर मान लीजिए सफ़ेद रंग का पुष्प आपके पास नहीं तो फिर आप किसी भी अन्य रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि सफ़ेद रंग का ही पुष्प हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित करेंगे भोले बाबा के आगे इस तरह से। तो दीप जलाएंगे। तो दिया आपने यही कोशिश करनी है कि दिया जो हो वो देसी घी का बना हुआ हो, यानी देसी घी की ही जोत आप भोले बाबा के आगे लगाएं। किसी अन्य तेल की जोत जो है इस पूजा में नहीं लगती है। धूप दिखाएंगे भोले बाबा को। उसके बाद हम भोले बाबा को देंगे प्रसाद। तो देखिए कोई भी ऋतुफल आपके पास हो वो प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ऋतुफल भी नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी का भोग, मिश्री का भोग इत्यादि भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये भोले बाबा को देंगे भोग में। तो फिर उसके बाद हमें चाहिए दक्षिणा। तो आपने रोज़ दक्षिणा में भी कुछ ना कुछ इस तरह से भोले बाबा को समर्पित करना है। और सोमवार के व्रत किस तरह करने हैं, सोमवार की पूजा आपने किस तरह करनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। फिर आप ये देखिए जब ये दिया शांत हो जाए उसके बाद जो ये जल हमने भोले बाबा को चढ़ाया है और ये जो बेल पत्र और पुष्प हमने भोले बाबा को चढ़ाए हैं, ये आपने घर में जो भी गमला आपके घर में हो उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा आप पूरे सावन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। रोज़ चढ़ाइए, आप इसको साइड पर रखते जाइए, रोज चढ़ाइए साइड पे। जब ये इकट्ठा हो जाए किसी भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है आप उसको दे सकते हैं या आप मंदिर में दान कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें तो इसका आप दूध लेके भी भंडारे के तौर पे आप थोड़े और डाल के कर सकते, जितनी आपकी श्रद्धा और समर्थता हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सरल विधि से जो है पूजा करनी है। और जो ये प्रसाद है ये प्रसाद आप अपने परिवार में भी बांट के खा सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये पूजा करनी बताई है। तो ये डेली पूजा है, आप डेली इस तरह कर सकते हैं। और व्रत किस तरह करने हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको ये शिव जी की पूजा अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।